बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं परदेश की बैठक। रात को मैं उठता हूँ तो अक्सर होता ये है कि जैसे ही मैंने बिस्तर से मैं उठा और टॉयलेट के लिए जाने लगा हूँ तो वो टेम्परेचर चेंज होने की वजह से मुझे एकदम छींकें आना शुरू हो जाती हैं। छींकें आती हैं, उसके बाद फौरन बाद ही मेरी नाक बंद हो जाती है। फिर रात का जो दूसरा पहर है वो ऐसे ही गुजरता है। या फिर कभी कभार होता है रात तो बहुत अच्छी गुजरी है लेकिन सुबह जैसे मैं उठता हूँ तो मुझे एकदम छींकें आना शुरू हो गई हैं। और या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको हर दिन में कुछ कुछ वक्फे के बाद ये जो छींके आने का सिलसिला है वो लगा रहता है। तो जानते हैं ये क्या चीज है, ये कौन से सिम्टम्स हैं, इस बीमारी को कहते क्या है, इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर मुदस्सिर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का खैरियत से? शुक्र, आप सुनाएं। डॉक्टर साहब, छींकों का क्या इलाज किया जाए? यार पहली बात तो ये कि जो आप सिम्टम्स बता रहे हैं ये बहुत टिपिकल सिम्टम्स हैं एलर्जिक राइनाइटिस के। एलर्जिक राइनाइटिस बहुत कॉमन है, तकरीबन हर दूसरे बंदे को है। क्या होता है एलर्जिक राइनाइटिस? यानी कि मेरे मेरे उसमें बनाए जुबान में बताएं। देखें, इसके दो लफ्ज हैं, एलर्जिक राइनाइटिस। ठीक है। एलर्जी तो एलर्जी होगी, राइनाइटिस नाक, आइटिस सोजश। ठीक है, ठीक एलर्जी है। की वजह से नाक की सोजश। ओके। ओके। कोई ऐसी चीज है जो कि आपके नाक को इरिटेट कर रही है, अपर एयरवेज जो है आपके उनको इरिटेट कर रही है, जिसकी वजह से आपको छींकें आ रही हैं। अच्छा। सिंपल चीज है, देखें नाक के अंदर कभी कोई चीज चली जाए आपको छींक आ जाती है। हाँ। तो आपको इसी तरह कोई ऐसा चीज एलर्जन है जो है कि आपके नाक को इरिटेट कर रहा है, जो कि ये अच्छा। पोलन भी हो सकता है। घर में कारपेट है तो कारपेट क्लीन नहीं है, कारपेट की वजह से डस्ट माइट्स हैं, वो हो सकता है। घर में कोई पेट रखा हुआ है, कुत्ता है, बिल्ली है, उसकी वजह से हो गया है। तो ये खास किस्म के लोगों को ही क्यों होता है? ये किसी को भी हो सकता है, और कुछ लोगों में ज्यादा टेंडेंसी होती है एलर्जिक सिम्टम्स की। अच्छा। और अगर आप किसी क्लीन एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जहाँ पे और कोई आलूदगी नहीं है, तो उसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा ज्यादा रिएक्ट करता है इन चीजों को। इसीलिए कहते हैं बच्चों को खेलने दो, जिधर मर्जी खेलते हैं ना, उनको इतना ऐसे ही है। सही कहते हैं। हाँ। तो ये जो अलामात हैं ये टिपिकल एलर्जिक राइनाइटिस की हैं, हाँ। और इसको बहुत इजीली मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, तो कैसे कैसे मुझे निजात मिलेगी इस चीज से? इसमें पहले आइडेंटिफाई करें कि कोई ऐसा ट्रिगर तो नहीं जिसकी वजह से आपको ये अलामात हो रही हैं। ठीक है। ट्रिगर में देखें कि अक्सर लोगों को जब स्प्रिंग सीजन आता है या पोलन काउंट इंक्रीज करता है तो उसकी वजह से सिम्टम्स ज्यादा होते हैं। घर में कॉर्पेट्स गंदे हैं उसकी वजह से हो रहे हैं, घर में पेट रखा हुआ है उसकी वजह से हो रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं इनको आप ट्राई टू एरेडिकेट इट, और इसकी वजह से आपकी अलामत बेहतर हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, ये क्या होता है कि जो मोस्टली होता है कि मैं बिस्तर से निकला और मेरा बॉडी का टेम्परेचर चेंज हुआ, यानी कि बिस्तर में मैं गर्म था, बाहर जैसा आया थोड़ा सा सर्दी महसूस हुई और उसके बाद वो सिलसिला शुरू हो जाता है? ये एक थोड़ा सा बैलेंस है ऑटोनॉमिक सिस्टम का। ये एक बॉडी के नर्वस सिस्टम का सिस्टम है जो कि कंट्रोल करता है कुछ डिफरेंट चीजों को, तो वो कभी कभी इसमें आपको ट्रिगर कर देता है। अच्छा, और उसके बाद नाक बंद हो जाती है? ये एक टिपिकल अलामत हैं, और अक्सर इसमें लोग ये भी शिकायत करते हैं कि रात को यार मैं एक साइड पे करवट नहीं लेके सो सकता, हाँ। दाएं तरफ करवट लूं तो नाक बंद हो जाते हैं, बाएं तरफ करवट लूं तो दूसरा नाक बंद हो जाता है, मुझे सीधा सोना पड़ता है। ये टिपिकल सिम्टम्स हैं एलर्जिक राइनाइटिस के। अच्छा, तो इसके लिए अब कोई मेडिसिन ली जा सकती है या इसको कैसे हम इसको बेहतर करें? देखिए, पहले वही चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, कुछ ट्रिगर्स को अवॉइड करें, उसके बाद अपने लोकल फार्मासिस्ट से रब्ता करें। अच्छा, तो वो फार्मासिस्ट आपको मुख्तलिफ चीजें देंगे, जिसमें से सबसे कॉमन एंटीहिस्टामीन एलर्जी की दवाइयाँ, जैसे कि पाकिस्तान में एवल के नाम से आती है, यहाँ पे पीरिटॉन ओवर द काउंटर बगैर प्रिस्क्रिप्शन मिलती है। वो आपको एलर्जी की जो सिम्टम्स हैं उसको कंट्रोल करेगी। हो सकता है आपका फार्मासिस्ट आपको कोई नाक में डालने के लिए ड्रॉप्स दे, सलाइन ड्रॉप्स भी दे सकता है। हो सकता है वो आपको कुछ ऐसे ड्रॉप्स दे जो नाक के अंदर जो है वो लोकल सामने की सोजिश को कंट्रोल कर दें। अगर ये दोनों चीजें आपने इस्तेमाल कर ली हैं और सिम्टम्स आपके वर्स हो रहे हैं, सेटल नहीं हो रहे, आपकी रात की नींद खराब हो रही है, अगर किसी को एस्थमा भी है साथ और उसके सिम्टम्स वर्स हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अब आपने अपने लोकल जीपी से कांटेक्ट करना है। जीपी हो सकता है आपको कोई स्ट्रॉन्ग दवाई दे, या हो सकता है जीपी आपको नाक कान गले के डॉक्टर के पास रेफर करे। लेकिन इलाज इसका है? इलाज इसका है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको जो फार्मासिस्ट आपको मेडिसिन देगा उससे काफी हद तक सिम्टम्स का इलाज हो जाएगा। अगर उससे नहीं होता तो अक्सर जीपी आपको जो दवाई देंगे नाक में डालने के लिए ड्रॉप्स देंगे, या जो हो सकता है वो आपको कोई गोली दें खाने के लिए, तो आपके सिम्टम्स काफी हद तक कंट्रोल हो जाएंगे। ये जो कुछ लोग कहते हैं मुख्तलिफ किस्म के तेल शेल अंडर यार देखिए, ये जो मुख्तलिफ तरह के तेल्स वगैरह ये अभी तक इस तरह मेडिकल लिटरेचर के अंदर नहीं है। अच्छा। हर्बल मेडिसिन
के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करता, क्योंकि उसके बारे में मैंने कुछ इस तरह इंफॉर्मेशन पढ़ी नहीं है। तो मे बी इफ यू नो समथिंग यू कैन टेल मी एज वेल। ठीक है, गुड हो गया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। होपफुली इट हैज बीन इंफॉर्मेटिव फॉर यू।